ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां श्रावण मास त्योहार के दृष्टिगत पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा ने महाहर धाम का किया निरीक्षण। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां 4 दिन पूर्व मोड़ थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां रात्रि से शुरू हो रहे श्रावण मास त्योहार के दृष्टिगत पुलिस कप्तान डॉक्टर इरज राजा ने गाजीपुर जनपद के प्रमुख स्थान मरदाहा थाने क्षेत्र के महाहर धाम का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं एएसपी द्वारा आम जनमानस को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी गई और त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। आज सावन का पहला सोमवार है और सभी श्रद्धालुगण में भरपूर उत्साह पूरे जनपद में देखने को मिल रहा है और पूरे जनपद में हमारे यहाँ घाट से लेके यहाँ तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमारी पाबंद है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है, भारी वाहनों को रोका जा रहा है विभिन्न स्थानों पर और एक रोड जो है पूरा एक साइड का वो पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। और यहाँ पर भी जो महाहर धाम है जो कि जनपद का प्रमुख स्थान है, तो वहाँ पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम है। एसपी आर्य साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छे सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और सभी श्रद्धालु बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और पूरा हम लोग आगे भी जो सोमवार आएंगे सभी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सकुशल संपन्न करेंगे। अभी आप ददरी घाट भी गए थे वहाँ मौके पे, अभी फिलहाल रात भर भी कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? अभी पूरे रास्ते में हमारी ड्यूटी फोर्सेज लगी हुई हैं और पूरे रास्ते का भ्रमण हमारे अधिकारीगणों के द्वारा, मेरे द्वारा भी किया गया है। तो रास्ते में काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो कि महाहर धाम की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। जल लेके विभिन्न साधनों से, बाइक से, गाड़ियों से और पैदल भी काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और अच्छी भीड़ रहेगी और सभी अधिक से अधिक लोग यहाँ पर अपना भगवान का आशीर्वाद लेंगे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां 4 दिन पूर्व मोट थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए मोट पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी जितिन उर्फ जतन, हरेंद्र शर्मा, अतुल यादव, राज यादव के कब्जे से तकरीबन 315 बोर के 2 देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और पीड़ित से लूटे गए तकरीबन 93,370 रुपए और 2 टैबलेट सैमसंग के बरामद किए गए हैं। ये थाना क्षेत्र मोट में 16 तारीख को रात 8:30 बजे के आसपास समथर रोड पे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति समूह का पैसा लेके आ रहा था, तो उससे 2 बाइक सवार 4 लोग थे। उन्होंने उसको रोक के एक डंडा मारा, उसके बाद वो गिर गया तो उसके हाथ में बैग था, बैग और 2 टेबलेट लूट कर भाग गया। तो इस संदर्भ में 3 टीमें लगी हुई थी, स्वाट, सर्विलांस की, थाने की और एक अन्य की। इन सभी लोगों ने मेहनत करके इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 टेबलेट, 93,270 रुपया, 2 अवैध असलहा, 4 कार्टिज, 2 खोखा, 2 साबुत, 2 लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई और इनके खिलाफ लूट से संबंधित अभियोग में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्हें उन्हीं धाराओं में आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने टहरोली तहसील अंतर्गत ग्राम भड़ोखर और ग्राम नोटा में इक्रीसेट द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपींस से 8 लोगों के प्रतिनिधि मंडल में स्टेला, एलेशिया, क्रिस्टिया, मेलिंडा, अर्मांडो, रिकीबर्ट और डेरिया और एर्नी शामिल रहे। भ्रमण का उद्देश्य इक्रीसेट द्वारा बनाई गई संरचनाओं और कृषि संबंधी गतिविधियों को करीब से देखना और समझना था, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को वे अपने देश और फिलीपींस में रहकर कर सकें।
इसके पूर्व प्रतिनिधि मंडल ने कार्य योजना बनाने और सरकारी स्तर पर उन्हें स्वीकृत कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी से भी मुलाकात की। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जो रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर के अंकित शर्मा जो गांव ढाईकी के रहने वाले हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में कजाकिस्तान से कांस्य पदक जीतकर सहारनपुर लौटे हैं, जिनका सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर समेत कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अंकित शर्मा ने कजाकिस्तान में हुई पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, जिसमें 15 देशों ने प्रतिभाग किया, अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक प्राप्त करके वापस लौटे हैं, जिसके बाद देश का नाम एक बार फिर से रोशन हो गया है। आपका नाम और आपने जो प्रतियोगिता जीती है, किस प्रतियोगिता में आपने? जी सर, मेरा नाम अंकित शर्मा सर। ये प्रतियोगिता 15 जुलाई से 19 जुलाई तक कजाकिस्तान में हुई, जो कि 11वीं वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई, जिसमें मैंने 95 कैटेगरी में खेलते हुए सीनियर वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। कांस्य पदक इंडिया को दी। इससे पहले भी आप जो है किस प्रतियोगिता में भाग लेकर? जी सर, इससे पहले मैं हैदराबाद में खेला 10वीं वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि हैदराबाद में हुई थी। वहाँ भी मेरा कांस्य पदक ही हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी मेहनत करी आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? भाई, इसके लिए सर बहुत मेहनत की है। और वहाँ पे दूसरा जो वहाँ पे गेम था कजाकिस्तान में, वहाँ पे खाने का नहीं कुछ मिल पाया। मैं एक बर्गर खा गए, सुबह शाम दोपहर बर्गर खा के जब ये किया है, वरना इस बार मेरा गोल्ड पक्का था। और अच्छी डाइट न मिलने के कारण मैं उससे वंचित रह गया, लेकिन मैं फिर भी मेहनत की, लड़ता रहा और मैंने कांस्य पदक फिर भी भारत को दिया। क्या सपना है आपका, क्या करना चाहेंगे? बस आगे ये मैं भारत को गोल्ड मेडल दूँ। किसे श्रेय देना चाहेंगे अपनी इस जीत का? ये मैं अपने माता पिता को, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और दूसरा ये अतुल पराशर जी हैं, जो उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है मेरा, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर नरेश दत्त शर्मा है जी। आपके बेटे ने जो है कजाकिस्तान में प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो बहुत कुछ हाँ जी, इनके साथियों ने भी बहुत सहयोग दिया जी, और बहुत अच्छा भारत के लिए जो गोल्ड मेडल निकल आना है, मैं इसका भी आभारी हूँ। क्या किस तरीके से मेहनत करते थे, बस क्या दिक्कतें रही अपने? सुबह जाते थे जी स्टेडियम में, यहाँ सहारनपुर आए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो भी अपना सहयोग दिया, जैसा भाइयों ने सहयोग दिया बहुत से इनके साथियों ने। और जो मैं तो गरीब आदमी बहुत। आप क्या करते हैं? बस मैं तो ये होमगार्ड की नौकरी करूँगी। सरकार ने क्या कुछ मदद करी, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तक तो सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। वैसे देखो, लगे रहें, भाइयों का सहयोग से सरकार भी दे सकती है, मुझे उम्मीद है पूरी। और ये जो लड़का जीत कर आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अतुल पराशर, आपके चैनल का धन्यवाद। आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा सहयोग करा, बच्चा जब जा रहा था। तो जैसे अभी इनके पिताजी ने बताया, आपने बाइट ली है कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग आर्थिक या किसी भी प्रकार का भी मिल नहीं पा रहा। उसका कारण एक ये भी है कि जो पावर वेट लिफ्टिंग है, ये एक तरह का जो वेट लिफ्टिंग का खेल है, उसी का एक मिलता जुलता रूप है। तो इसको भी चूँकि ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता नहीं है, जैसा आपको पता ही है कि बहुत सारे खेल होते हैं हमारे पारंपरिक खेल, कबड्डी भी जैसे एशियन गेम्स में भी मान्यता नहीं थी, आज एशियन गेम्स में आ गया, भविष्य में ओलंपिक गेम्स में भी आएगा। ऐसे ही पावर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को मान्यता है, ये उसका एक पार्ट है। तो इनकी आज भी मंडल स्तर की प्रतियोगिता चल रही है सहारनपुर में। अभी अंकित भाई जो 11वीं ऑल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और मुझे आपके उससे मैं एक चीज़ पे चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि आप भी समझते हैं कि सहारनपुर के वातावरण में, सहारनपुर के मौसम में और कजाकिस्तान के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर इतना ह्यूमिड और इतना गर्म मौसम है, वहाँ पर निश्चित रूप से इससे विपरीत ठंडा मौसम। तो जो बॉडी आपकी जाके यहाँ परफॉर्म कर रही है, उसके जाने के लिए कम से कम ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन तो मिलें कि बॉडी आपकी जाके वहाँ अकोमोडेट हो पाए और अपना बेस्ट दे पाए। चूँकि आर्थिक सहयोग नहीं है, पैसे की समस्या है, परिवार आपने देखा ही है, पिताजी होमगार्ड में नौकरी करते हैं, ग्रामीण परिवेश से है, ढाईकी से बच्चा आता है, रोज़ सुबह 5 बजे चल के वहाँ से आके स्टेडियम पे आके, साधन कोई ऐसे साधन नहीं है कि स्कूटर पे आता हो या किस तरीके से आता हो, कभी साइकिल से, कभी किसी और संसाधनों से आके यहाँ 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसमें समय जाया होता है।
कजाकिस्तान जाने के बाद मौसम की समस्या थी, उसके अलावा खान पान की समस्या आई। वहाँ पर जो खाना मिल रहा था नॉर्मल, वो खाना मांसाहारी था, वहाँ नॉनवेज मिल रहा था, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है। अब ये बच्चा ब्राह्मण परिवार का बच्चा है, ये तो पूर्ण रूप से शाकाहारी है। अब इसने 3 दिन 4 दिन जो रुका, मात्र इसको 3 दिन वहाँ पर मिले, और उन 3 दिनों में भी ये बर्गर खा के प्रिपरेशन कर रहा था। आपको पता है ये खेल हाई प्रोटीन और वाली डाइट वाला खेल है। जिस बच्चे को नहीं मिला, तो मैंने इसने जो जाने से पहले इसके मेरे पास एक्सरसाइज जो कर प्रैक्टिस कर रहा था, उसकी जो इसके स्नैचेस में इसने उठा रखे हैं वजन, वो मैंने 230 kg तक के देखे हैं। अब शायद अंकित भाई आप वहाँ 200 उठा पाए, वहाँ जो बच्चा 230 यहाँ उठा रहा है, वो बच्चा वहाँ पे वातावरण की वजह से, भोजन की प्रॉपर व्यवस्था न होने की वजह से वो 200 उठा पाया। अगर यहाँ वाली जो उसका प्रैक्टिस के टाइम उसने वेट लिफ्ट किया था वो करता, तो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल आता, क्योंकि 10 से 12 किलो का ही फ़र्क है जो गोल्ड मेडल में और कांस्य पदक पे हैं। तो मैंने आज विधायक जी, जैसे विधायक जी भी पहुँचे थे हमारे, राजीव गुम्बर जी, जब हमने आगवानी करी रेलवे स्टेशन पे, राहुल लखनपाल जी भी पहुँचे थे, उनसे भी निवेदन करा है और उनसे कहा कि अगर सरकार ने इसको मान्यता दी होती और हमारी एम्बेसी वहाँ पर कजाकिस्तान में, हमारी एम्बेसी अगर इन बच्चों के रहन सहन की जिम्मेदारी ले लेती, खान पान प्रॉपर मिल जाता, तो ये प्रदर्शन गोल्ड में बदलता निश्चित रूप से। आज हमने विधायक जी से भी निवेदन करा, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिस प्रकार से बच्चे की आपने अभी आर्थिक स्थिति देखी है, कि बच्चे को कोई उसकी योग्यता अनुसार, पढ़ा लिखा बच्चा है, जिस योग्यता का वो है उस योग्यता अनुसार उसको एक सरकारी जॉब दिया जाए, ताकि उसकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो और बच्चा पूर्ण समय लगाकर प्रैक्टिस कर पाए और भारत के लिए वो गौरवान्वित क्षण लेके आए जब स्वर्ण मेडल आए। मेरी आशा है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को उठाएंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मेडल जीत के आया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अरे देश का नाम रोशन करके आया है। कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि भाई यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी अपने संस्कारों के द्वारा, और उन संस्कारों को नहीं छोड़ा और बर्गर खाकर ही ब्रॉन्ज मेडल लाया। अगली बार हम सुनिश्चित करेंगे हमारे भाई का खाना भी यहीं से जाएगा और वो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पर हकीकत नगर निवासी एक युवक जो कि नशे की हालत में था, नशे की हालत में तेज गति से एक्टिवा चला रहा था, जिसके चलते वो साकेत कॉलोनी स्थित धमोला नदी में एक्टिवा सहित गिर गया। धमोला नदी में गिरने के चलते युवक को गंभीर चोटें आई, तो वहीं स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से एक्टिवा को धमोला नदी से बाहर निकाला। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।